हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रविकांत राजपूत और स्टीफन स्टोरीज में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है एक और एक 11। एक बार की बात है, एक जंगल में एक हाथी ने काफ़ी ज़्यादा उत्पाद मचा रखा था। वो अपने ताकत के आगे, अब ताकत के अहंकार के आगे किसी को कुछ नहीं समझता था। उसी जंगल में एक चिड़िया और चिड़ा रहते थे अपने सुखी संसार के साथ। उसी जंगल में एक चिड़िया और चिड़ापन का एक सुखी संसार था। एक वृक्ष पर वो अपने उनका घोंसला था, उसमें उनके अंडे रखे हुए थे। चिड़िया अंडों पर बैठी अपने सुनहरे बच्चों के भविष्य का सपना देखती रहती थी। एक दिन उसी उधरी से वो उत्पाती हाथी गरजता हुआ, दौड़ता हुआ, चिंगाड़ता हुआ, वृक्षों को उखाड़ता हुआ निकल रहा था। और उसने आखिरकार आकर उस घोंसले वाले वृक्ष को भी उखाड़ दिया। घोंसला नीचे गिरा जमीन पर, चिड़िया के अंडे फूट गए। चिड़िया के अंडे फूट गए और कुछ अंडे उसके पैर के नीचे आके पिस गए। चिड़िया और चिड़ा रोने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। हाथी के जाने के बाद चिड़िया छाती पीट पीट कर रोने लगी। तभी उधर से चिड़िया की एक मित्र है कठफोड़वी, वो वहाँ से निकली तो उसने चिड़िया को रोते हुए देखा। चिड़िया से पूछा क्या बात है, तो चिड़िया ने उसे पूरी कहानी बताई। तब कठफोड़वी ने चिड़िया से कहा कि ऐसे ये काम नहीं चलेगा, रोने धोने से कुछ नहीं होगा। उस हाथी को सबक सिखाना ही पड़ेगा, उसे उसके अहंकार का सबक सिखाना पड़ेगा। तो चिड़िया ने निराशा के साथ कहा कि हम छोटे से जानवर, हम छोटे से प्राणी उस बड़े हाथी का क्या कर सकते हैं। तो तब कठफोड़वी ने कहा कि हम सबको एक होना होगा, क्योंकि एक और एक मिलकर 11 होते हैं। तो फिर कठफोड़वी चिड़िया ने पूछा कैसे। तो कठफोड़वी ने बोला कि मेरा एक मित्र है भंवरा, वी आँख वाला नाम था उसका। मेरा एक मित्र है वी आँख वाला भंवरा, उसके पास चलते हैं, वो हमारी मदद करेगा। जब चिड़िया और कठफोड़वी उस भमरे के पास जाते हैं तो भमरा पूरी बात सुनता है, गुनगुना के कहता है कि मेरा एक मित्र है मेढक जो तालाब में रहता है, उसके पास चलते हैं, वो इस समस्या का हल ज़रूर बताएगा। सो तीनों लोग तालाब के किनारे पहुंचते हैं और मेढक से मिलते हैं। तो मेढक तालाब से जब सारी बात भंवरा है मेढक को सारी बात समझाता है, तो मेढक उन लोगों से बोलता है तुम लोग कृपया यहीं पर रुकें और मेरा इंतज़ार करें, मैं गहरे पानी में जा रहा हूँ, वहाँ पर कुछ बैठकर सोचता हूँ, फिर बाहर आता हूँ। तो थोड़े टाइम के बाद मेढक जब पानी से बाहर आता है तो देखता है, तब वो एक अच्छा सा उसकी आंखें चमक रही होती हैं और एक काफ़ी अच्छा प्लान लेकर आता है। जब सभी को प्लान बताता है तो सभी लोग खुश हो जाते हैं और मेढक एक एक बारी बारी से सभी को अपना अपना रोल बता देता है कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है। वही एक उत्पाती हाथी उत्पात मचाने के बाद थोड़ी दूर पर जंगल में खड़ा होता है, क्योंकि पत्ते त्ते चबाकर मस्ती में खड़ा होता है। तो भंवरे का सबसे पहले काम आता है। भंवरा हाथी के कानों के पास जाता है और मधुर राग गुंजाता है। हाथी मस्त हो जाता है, अपनी आंखें बंद कर लेता है, वहाँ पर बैठ जाता है। तभी कठफोड़वी का काम चालू होता है। कठफोड़वी जाती है और अपने नुकीले सुई जैसे पहने पहने डंक से हाथी की दोनों आंखें भेद देती है। आंखें एकदम बिल हाथी एकदम से बिलबिला उठता है, उसको कुछ नहीं दिखाई देता है, एकदम अंधेरा से छा जाता है। हाथी का क्रोध काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, वो और ज़्यादा उत्पाद मचाने लगता है। जब उसे दिखाई नहीं देता है तो वो इधर से पहाड़ से टकराता है, किसी पेड़ से टकराता है और वो घायल हो जाता है। तो इसे देखकर चिड़िया मेढक से बोलती है भाई आपको बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, यदि आप ना होते तो आपने हमारी इतनी मदद की, उसके लिए आपका शुक्रिया। तो मेढक बोलता है कि हम मित्र ही मित्र के काम आता है, इसमें धन्यवाद की क्या बात है। तो हाथी जब ज़्यादा चिंगाड़ता रहता है, उसे कुछ दिखाई नहीं देता है, तो उसे फिर प्यास लगती है। हाथी को प्यास लगती है तो उसे बस एक ही चीज़ नज़र में आती है कि मुझे पानी चाहिए। तो यहाँ पर मेढक ने उसके लिए भी एक जाल बिछा रखा था। मेढक ने अपने सारे मेढकों को जितने थे इकट्ठा करके एक दूर बड़े से गड्ढे के बाहर बैठा रखा था और उन्हें वहाँ पर ज़ोर से टर्राने के लिए बोला। जब मेढक टर्रा रहे थे तो जब मेढक की टर्राहट सुनकर हाथी के कान एकदम से खड़े हो गए। हाथी जानता था कि पानी के स्रोत के पास ही यहाँ पर मेढक होते हैं। तो हाथी उस आवाज़ को पीछा करता रहा और उधर पहुँचने लगा जहाँ पर सारे मेढक टर्रा रहे थे। हाथी के पास देखकर सारे मेढक काफ़ी तेज़ी से टर्राने लगे। हाथी को लगा आगे तालाब है, पानी है, वो जाकर गड्ढे में गिर जाता है। हाथी में गड्ढे में जाकर गिरता है और उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। तो इस प्रकार इस अहंकारी हाथी का अंत होता है। तो इस कहानी से हमें दो शिक्षाएं मिलती हैं, दो सीखें मिलती हैं कि एकता में बल होता है, एक और एकता में बल होता है। पहली शिक्षा यहाँ पर मिलती है एकता में बल होता है, और दूसरी होता है अहंकारी का देर से ही नाश जरूर होता है। अहंकारी का देर से ही भले, लेकिन नाश अवश्य होता है।
तो ये थी आज की हमारी स्टोरी। हमारा चैलेंज चल रहा है 100 डेज 100 स्टोरी चैलेंज। सो कैसी लगी आपको स्टोरी, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, और आप भी इस चैलेंज को ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी स्टोरी टेलिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।